पुलिस कस्टडी से भागे बदमाश का नहीं लगा कोई सुराग। बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस दे रही दबिश। घटना पर पुलिस ने साधी चुप्पी। सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने से लोगों में नाराजगी। जनता का कहना महंगाई की मार से घर चलाना मुश्किल। सरकार बढ़ती महंगाई को रोकने में फेल। धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं को जाने की मिली इजाजत। किसी भी तरह की भीड़ लगाने की इजाजत नहीं होगी। धार्मिक स्थल खोलने पर श्रद्धालुओं में खुशी। फर्जी तरीके से नियुक्ति के कारण 25 सफाई कर्मी बर्खास्त। मेयर का कहना जांच के बाद ही लिया जाएगा कोई फैसला। दोषी पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। सालों से टूटी पड़ी भोलानाथ नगर की गली नंबर 2 की सड़क। लोगों का कहना बारिश के दौरान चलना हो जाता है मुश्किल। शिकायतों के बाद भी नहीं हुई कोई सुनवाई। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। विवेक विहार पुलिस की गिरफ्त से फरार हुए बदमाश हरिओम का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। आपको बता दें कि बदमाश हरिओम को पुलिस रिमांड पर लेकर उसके 3 साथी को गिरफ्तार करने गई थी। तभी मौके का फायदा उठाकर हरिओम मौके से फरार हो गया। पुलिस कर्मियों के होते हुए भी हरिओम फरार कैसे हो गया, ये सवाल कई अधिकारियों को रास नहीं आ रहा। उसको पकड़ने के लिए पुलिस जगह दबिश कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी पता नहीं चल पाया है। वहीं इस घटना को लेकर पुलिस से बातचीत करने की कोशिश की गई, पर पुलिस ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। पेट्रोल डीजल के दामों में आए दिन हो रही बढ़ोतरी हर रोज नए इतिहास रच रही है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने 100 रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं डीजल भी पेट्रोल के पीछे 100 रुपए करीब पहुंच गया है। अभी तक तो पेट्रोल और डीजल ही बढ़ रहे थे, लेकिन अब सीएनजी और पीएनजी गैसों के दाम भी बढ़ने से जनता नाराज है। जनता का क्या कुछ कहना है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पेट्रोल के दामों में लगी आग, महंगाई की मार, जनता का हाल बेहाल। रोज बढ़ते दाम, क्या करे आम इंसान। पेट्रोल डीजल के दामों में आए दिन बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल पदार्थ के दामों पर अंकुश लगाने में सरकार पूरी तरह से फेल है। अभी तक तो पेट्रोल डीजल के दाम ही बढ़ रहे थे, लेकिन महंगाई का एक और डोज सरकार ने जनता को दे दिया है। अब से सीएनजी और पीएनजी गैस भी महंगी हो गई। वहीं सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने से लोगों में नाराजगी है। पूर्वी दिल्ली की जनता का कहना है कि चारों तरफ से महंगाई की मार बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई से घर चलाना काफी मुश्किल हो गया है। सरकार महंगाई रोकने पर पूरी तरह से फेल साबित हुई है। सही गलती है सीएनजी के रेट में। हाँ, बढ़ गया है, गलती हो रही है। पहले तो कुछ था, अब कुछ होने लगा। तनख्वाह नहीं बढ़ती है, सीएनजी के पैसे बढ़ते जा रहा है। तनख्वाह हम लोग को बढ़ ही नहीं रहा है। पेट्रोल से भी सही है, बाकी बढ़ने नहीं चाहिए ना। सीएनजी बढ़ने नहीं चाहिए। मैडम, सीएनजी के रेट बढ़े हैं, किसी भी फ्यूल के रेट बढ़े हैं, सभी लोगों की ज़िंदगी पे फ़र्क तो पड़ता ही है, क्योंकि खर्चा बढ़ जाता है। असर तो बहुत पड़ेगा, सवारियों भी असर पड़ेगा। ऐसे में जब गैस के रेट बढ़ेंगे तो मान लो हम लोग फिर सवारी से भी लोग उल्टे सीधे पैसे मांगेंगे लोग। यकीन नहीं होता कि ये वही सरकार है जो कहती थी हमारे आने पर महंगाई ना के बराबर हो जाएगी, लेकिन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी के दामों में लगातार इजाफा हो रहा। इससे ये सिद्ध होता है कि सरकार के द्वारा जनता से किए गए वादे पूरी तरह से झूठे हैं। पहले 60-70 रुपया था, अब तो 102 रुपया 3 रुपया की हो गया है। सरकार मजे ले रही है, आम आदमी परेशान है, और क्या करेगा, काम धंधा है नहीं। सब कुछ तो बजट से बाहर होता जा रहा है। आमदनी बढ़ नहीं रही, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही और घट ही रही हैं। पहले मिलता है जी 65-70 चल रहा था, अब तो इतना महंगा हो गया, बताओ। वहीं घरेलू गैस के दाम में इजाफा होने पर महिलाओं का कहना है कि गैस के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं, जो कि सही नहीं है। महिलाओं को तो बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि गैस जिस तरह रसोई की हर चीज़ पे भाव बढ़ रहे हैं ना, तो आम आदमी, गरीब आदमी नहीं अपने बच्चों को पाल सकता। बहुत नुकसान हो रहा है मैम, हर तरीके से बहुत दिक्कत हो रही है। हर बजट ही बिगड़ जाता है हमारा। तो कम से कम रसोई के लिए तो बचत होना चाहिए गैस के लिए। गरीब आदमी, हम लोग मजदूर आदमी मर रहे हैं पेट के लिए। गैस के दामों को सरकार तुरंत वापस ले,
ताकि हम महंगाई की मार से बच सकें। 5 महीने बाद धार्मिक स्थलों में जनता को जाने की इजाजत मिल गई है। कोरोना के सुधरते हालातों के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डीडीएमए ने श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन मंदिरों में भीड़ लगाने की इजाजत अभी भी नहीं है। वहीं श्रद्धालुओं ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि पिछले दिनों लगभग सब कुछ अनलॉक हो गया था, बस धार्मिक स्थल ही नहीं खुले थे, जिसकी वजह से हम मंदिरों में पूजा अर्चना करने नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब जा रहे हैं। उनका कहना है कि नवरात्र, दशहरा, दीपावली आने वाली है, ऐसे में डीडीएमए द्वारा लिया गया ये फैसला काफी अच्छा है। नहीं, बहुत ज़रूरी था। काफ़ी समय तक सबको बांध के रखना बहुत मुश्किल है। बाकी वैक्सीन लग चुकी है तो इसलिए लोग सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो जागरण है, चौकी है, मंदिर में कीर्तन है, ये सब बहुत ज़रूरी था खोल देना, और सरकार का निर्णय बहुत अच्छा, सराहनीय निर्णय है ये। घर में तो सब पूजा करते ही हैं, लेकिन जब तक मंदिर में जाके पूजा न कर लें संतुष्टि नहीं होती है। मंदिर में क्या होता है कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होती है, और प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति के सामने अगर पूजन किया जाता है तो उसका अधिक फल मिला करता है। खुशी है हमें ये सोच देख करके कि माँ के नवरात्रे आ रहे हैं। पिछले 2 साल से तो हम ठीक से ना तो भजन कीर्तन सत्संग जागरण कुछ भी नहीं हो रहा था, मंदिर भी बंद थे बीच में, और अब परमिशन भी मिल गई है सरकार की तरफ से कि मंदिर खोल दिए हैं। तो अच्छा लग रहा है ये जान करके कि हम फिर से वही माहौल होगा, सत्संग भजन का आनंद आएगा। पहले कीर्तन वगैरह नहीं हुआ कोरोना के पीछे, अब परमिशन मिल गई, अब सब आएंगे जाएंगे। ये नवरात्रों के दिन आ रहे हैं तो इसमें सभी लोग अब आ जा रहे हैं। वैक्सीन भी लग चुकी है सब लोगों के, और फिर भी मास्क लगा के आएंगे जाएंगे सब लोग, और सभी मतलब एहतियात तो पूरी बरतेंगे। हाँ, जैसे पहले था कि हम लोग मंदिर आने के लिए सोचते थे, क्योंकि सब जगह ही बंद था, मंदिर वगैरह सब बंद थे, कहीं पे भी जाया नहीं जा रहा था। तो अभी ये है कि अब मंदिर वगैरह आज से जैसे खुल गए हैं तो हम लोग आ पा रहे हैं। अब मंदिर आना इजली हमारे लिए है कि हम मंदिर हो सकते हैं, बट लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा अभी कि मास्क और सैनिटाइज़र का अभी भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मंदिर पूरी तरह से खुल रहे हैं। जो श्रद्धालु अभी तक घर में मतलब पूजा कर रहे थे वो भी अच्छा था, लेकिन मंदिर आ पाएंगे तो और अच्छा लगेगा। देखिए, जो ये नवरात्रों का पर्व है, हिंदू धर्म में ये इसका एक विशेष महत्व है, और ये 9 दिन तक चलने वाले इस पर्व का सभी भक्तों को हमेशा से इंतज़ार रहता है। तो अब नवरात्रे आने वाले हैं और ये जो पाबंदियां हट रही हैं इसमें और अच्छा हो रहा है। इससे क्या होगा कि भक्तों की और आस्था भगवान के प्रति बढ़ेगी। शाहदरा नॉर्थ जोन में तैनात 25 सफाई कर्मचारियों को हाल ही में बर्खास्त कर दिया गया था। जब हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से बात की तो उन्होंने बताया कि संज्ञान में आया है कि गलत तरीके से नियुक्ति किए जाने पर ही 25 सफाई कर्मचारियों को जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया। वहीं सफाई यूनियन के लोगों ने मुझे बताया कि इनको गलत ढंग से निकाला गया है। मैंने जाँच के आदेश दिए और जाँच के दौरान जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में आया है कि 25 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति गलत ढंग से की गई थी, जिनको जांच के बाद निकाल दिया गया है। सफाई कर्मचारी यूनियन के लोग मेरे पास आए थे, मुझे बताया गया कि गलत ढंग से इनको निकाल दिया गया है। अभी हमने इसके लिए जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। जिन अधिकारियों ने इनकी नियुक्ति गलत ढंग से की है, यदि उनकी गलती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तथा यदि इनकी नियुक्ति सही ढंग से हुई है तो इनको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, इनको काम करके दे। हम किसी भी कर्मचारी की नौकरी को छीनने के पक्ष में नहीं है। यदि उनकी नियुक्ति सही है तो वो काम मिलना चाहिए, वो काम करना चाहिए। इसकी जांच होगी और जांच में निकल के जो भी सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की खस्ता हालत जो है वो किसी से छुपी नहीं है। ऐसी ही एक सड़क है जो भोलानाथ नगर की गली नंबर 2 में है। इस समय बदहाली का शिकार हो रही है। लोगों का कहना है कि ये सड़क पिछले 1 साल से खराब है, जिस पर गाड़ियों से चलना तो दूर, पैदल निकलना भी काफी मुश्किल हो गया है। सड़क की बदहाली को कई बार नेताओं और अधिकारियों के सामने उठा चुके हैं, पर अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। परेशानी तो बहुत हो रही है। ये एक बार नहीं 20 बार कागज बनती हैं, अभी बन रही है जी, चुनाव आता अभी बन रही है जी, बनती फिर नहीं है। अब मेरे को याद नहीं, 20 साल हो गए कि जब से बनी है ना, एक बार बनी है बस। 30 साल 35 साल में रहते हुए हो गए, एक ही बार बनी है। सबको परेशानी होती है, हमें खुद को परेशानी होती है। कई बार ऐसे चलती है पैर यूँ हो जाता है,
तो हम गिरने को पड़ते हैं। उम्र के हिसाब देखो, कई बार यहाँ गिरने लगा था हूँ। और ये गली, मैं लगभग इस गली के अंदर 22 साल से रह रहा हूँ। 22 साल से मैं ये लगभग ये गली 22 साल में केवल एक बार बनी है, और लगभग 21 साल से ये गली बिल्कुल नहीं बनी है। और बार बार आश्वासन दिया जाता है कि ये गली बन जाती है, बल्कि साइड वाली गली बना जाते हैं, इस साइड की बना जाते हैं, सामने की बन जाती है, लेकिन इस गली को कभी नहीं बनाया। 2-3 बार जो है आए भी हैं, लोगों के साइन वाइन करा करके लेकर के गए हैं, और ये आश्वासन दिया गया कि आपकी गली बन रही है, आप साइन मार दो। तो हो सकता है कि ये गली कागजों के अंदर 2-3 बार बन चुकी हो, लेकिन एक्चुअल में ये गली एक बार भी नहीं बनी है। गंदगी सारी, नाली बनती नहीं है, सड़क भी टूटी फूटी पड़ी है। हम लोग निकलते तो भी दिक्कत होती है। अब बच्चे गाड़ी निकाले, साइकिल निकाले, उसमें भी गिर जाते हैं। बरसात के पानी भर जाता है सारा, यहाँ तक नाले का पानी आ जाता है सबके। बारिश आती है ना, इतना पानी भर जाता है, इतना पानी भर जाता है, नाली का पानी वापिस से ना गली में आता है भर के। यही परेशानी है। हैं जी, किसको शिकायत करते हैं? वो अब किससे शिकायत करें? जब दोनों नापने के लिए हाँ, ये जैन को बोला था, यहाँ पे आए थे, कह रहे हाँ बन जाएगी, अभी तक नहीं बनी। सीमापुरी में जन संवाद के दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं को ईस्टर्न रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर सागर हुड्डा के सामने रखा। आपको बता दें कि हर शनिवार को लोगों की समस्याएं जन संवाद में सुनी जाती हैं। संवाद के दौरान कई लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को दर्ज कराया है। अधिकारियों ने भी समस्याओं को जल्द निदान की बात कही है। इस दौरान हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने ज्वाइंट कमिश्नर सागर हुड्डा से बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज सीमापुरी सब डिवीज़न में जन सुनवाई हुई थी, जिसमें डीसीपी साहब, एसीपी साहब और तमाम एसएचओ थे। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो ये शुरुआत हुई है कि जो लोग हैं उनकी समस्याओं को सुना जाए और उनका डिस्पोजल किया जाए, तो इसी प्रक्रिया के तहत हमने सुनवाई की है। और आज मैंने खुद 25 कंप्लेनेंट की सुनवाई की और उनकी जो समस्याएं हैं उनका डिस्पोजल किया है, और जो फॉलोअप एक्शन लिया जाना है वो फॉलोअप एक्शन लिया जाएगा। हमारे पुलिस आयुक्त महोदय की तरफ से ये हम सभी पुलिस वालों को निर्देश दिया गया है कि ये जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है इसको बहुत अच्छे से चलाना है और सीनियर ऑफिसर्स को भी उपस्थित रहना है। देखिए, हमारी सोशल प्रॉब्लम थी, हमने जॉइंट सीपी साहब से कहा और रखी। उसके साथ साथ हमें जो है, जो हमारे बीट कांस्टेबल ये राजीव जी हैं, इन्होंने जो उस कंप्लेंट मैंने दी 17/7/2021 में, उस पर इन्होंने बहुत अच्छा एक्शन लिया और एसएचओ साहब का भी उसमें बड़ा सहयोग रहा। और अब जो मिसक्रिएंट है वहाँ नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि उसकी कंटिन्यूटी जो है वो बननी रहनी चाहिए। पूर्वी दिल्ली में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं चोरी का मामला यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का है, जहां पर चोरों ने एक व्यक्ति का मोबाइल छीन लिया। व्यक्ति का कहना है कि हर रोज टहलने के लिए वो शाम को यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आते थे। कल शाम को भी वो टहल रहे थे, तभी 2 लड़के बाइक से आए और हाथ से मोबाइल छीनकर मौके से फरार हो गए। उनका कहना है कि पुलिस भी इस मामले पर जो है मामला दर्ज करवा लिया है और लगातार जाँच कर रही है पुलिस। ऐसा था कि कल शाम को कोई अप्रॉक्सीमेटली 6:30 बजे करीब मैं अपने घर से यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इवनिंग वॉक के लिए जा रहा था। तो जब मैं गेट नंबर 3 के पास पहुंचा तो सड़क पार करनी थी गेट नंबर 3 के लिए जाने के लिए, तो एक उस पर विवेक विहार महिला कॉलेज से जो रेड लाइट है वहाँ से एक मोटरसाइकिल आई, मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन था। एकदम से उसने मोटरसाइकिल मेरी तरफ टिल्ट करके जो है मेरी तरफ लाया और मेरे हाथ में जो मोबाइल था वो छीन के भाग गया। मैं उसको पकड़ने की कोशिश भी की, आवाज़ भी लगाई, पर वो आगे बड़ी तेज़ी से मोटरसाइकिल लेके भाग गया। आप नंबर देख पाए? नहीं, मोटरसाइकिल के ऊपर 2 लड़के बैठे हुए थे और मोटरसाइकिल की पिछली प्लेट के ऊपर मिट्टी लगी हुई थी। नहीं, थाना तो विवेक विहार थाना लगता है, पर उस टाइम कोई पीसीआर वैन यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आसपास नहीं थी। मेरा फ़ोन जो था वो आईफोन एप्पल का आईफोन 11 था। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी? पुलिस ने तो सिर्फ इतना कहा है कि हम इसको जो है उसके ऊपर ट्रेसिंग पे लगा देंगे और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे।
गांधी जयंती पर गीता कॉलोनी में मेगा सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान टीचर्स के साथ बच्चों ने चढ़-बढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आयोजक ने बताया कि गांधी जयंती पर देश को साफ रखने का प्रण हम सभी ने लिया है और इसी के साथ हम आज अलग अलग स्कूलों के साथ मिलकर इलाके को साफ कर रहे हैं। साथ ही आयोजकों का कहना है कि देश को साफ रखना और सभी की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का पालन हम सब का जो है वो धर्म है। वो कूड़ा कल उठवा देना चाहिए था, सफाई कर देनी चाहिए थी, तो ये कार्यक्रम ही सफाई अभियान के लिए, पर वो बड़ा अजीब लगा मुझे। एक सेकंड की सफाई से भी होगा, मेरी आदत तो बनेगी। मैं अगर अपने घर के जीने में पड़ा हुआ कोई कागज उठाता हूँ, 1 सेकंड का काम है, लेकिन मुझे ये तो लगेगा मैंने कोई अच्छा काम किया, उसी से आदत बनेगी। देखिए, आज मेगा सफाई अभियान का शुरुआत होने जा रहा है। ये सुमित एडवोकेट, इनकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने आज पहल की है। 2 अक्टूबर को सफाई अभियान चालू हुआ था पूरे हिंदुस्तान में, तो मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम का जिन्होंने आज सफाई अभियान का श्री गणेश किया है। सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो आप कह रहे हैं उसको करिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने एक ही बात कही थी कि जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं पहले अपने आप में लागू करिए। तो हमें सफाई करनी है तो पहले अपने घर से करनी है, अपना घर साफ हो, अपने घर के आसपास साफ हो, अपना गली साफ हो, अपना समाज साफ हो, तभी हम देश को संदेश दे सकते हैं। 7 स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 80 अध्यापिकाएं हैं, अध्यापक हैं और स्कूल के एम्प्लॉयज़ हैं, बच्चे हैं और लोकल लोग भी हैं इसमें। सिर्फ इतना कहा जा सकता है सर कि 2 अक्टूबर को हम स्वच्छता इसलिए मनाते हैं क्योंकि एक कहावत है, किसी ज्ञानी ने कहा है कि आज के 100 साल के बाद कोई याद भी नहीं रखेगा कि इस धरती पर हाड़ मास का कोई ऐसा इंसान घूमता था, महात्मा गांधी, कि अगर सफाई रखने वाले 100 हैं और गंदगी करने वाला 1 है तो कभी सफाई नहीं रह सकती। तो 100% लोगों को सफाई रखनी होगी और ये हमारे खून में होना चाहिए। संस्था द्वारा भोलानाथ नगर में निशुल्क मोतियाबिंद कैंप लगाया गया है। इस दौरान करीब 100 लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई, जिसमें से 50 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए रजिस्टर्ड किया गया है। आपको बता दें कि कैंप आयोजकों ने बताया कि हमारा उद्देश्य पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कैंप लगाने का है ताकि लोगों की आंखों का निःशुल्क चेकअप किया जा सके। और आज के कैंप में लोगों ने चढ़-बढ़ कर भी हिस्सा लिया और अपनी आंखों की जांच भी करवाई। हम जो भी कैंप लगाते हैं लोगों की सेवा करने के लिए ही लगाते हैं। तो अब क्या है कि अभी 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, तो उसी उपलक्ष्य पे हमने ये कैंप लगाया और हमने दूसरी बार कैंप लगाया है क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी हमने 17 सितंबर को भी कैंप लगाया था मोतियाबिंद ऑपरेशन का। तो इसलिए उस दिन भी बहुत सारे लोग ऐसे रह गए थे जो इस सेवा से वंचित हो गए थे, तो इसलिए हमने आज फिर से वो कैंप लगाया ताकि जो लोग उस टाइम पे नहीं रह गए थे उनका आज हम इलाज करवाएं। दूसरा कैंप है इसी महीने का। यहाँ पर हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क में, आँखों की जांच करा रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क और चश्मों का वितरण भी हम बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं। तो पिछली बार भी हमने 50 से करीब लोगों का आँखों का चेकअप भी कराया था और ऑपरेशन भी कराया था और आज भी यहाँ पर 300 से 400 के लोगों के करीब हम आँखों का चेकअप करा रहे हैं और 50-60 ऑपरेशन के अभी तक पेशेंट भी निकल गए हैं। कैंप लगाया है, स्वास्थ्य जांच की अन्य आयामों को भी लेकर के कैंप लगाया और यहाँ पर अच्छी संख्या में लोग भी आए हैं। बिना किसी एनजीओ के मदद के माध्यम से यहाँ पर जनता की सेवा कर रहे हैं। आज इन्होंने आँखों का ऑपरेशन का मोतियाबिंद का ऑपरेशन का कैंप लगाया। आज आप जरा शार्प में चले जाएं, किसी और आई हॉस्पिटल में चले जाएं, 40 से 50 हज़ार रुपया वो इसका ले लेंगे, ये फ्री करा रहे हैं। गांधी जयंती के दौरान विश्वास नगर वार्ड की साफ सफाई करने वाले सफाई कर्मियों को पार्षद अंजू कमलनाथ ने सम्मानित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इनके अथक मेहनत से ही वार्ड साफ सुथरा दिखता है। ये सभी कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं ताकि विश्वास नगर वार्ड में कोई भी गंदगी ना रहे। वहीं सफाई कर्मचारियों ने बताया कि उनको सम्मान पाकर काफी अच्छा महसूस हो रहा। अपने जो पर्यावरण सहायक भाई बहन हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम किया है, क्योंकि आज के दिन 2 अक्टूबर 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम रखा है। आज हमने इनको सम्मान के रूप में एक मिठाई का डब्बा, एक स्टीमर और सर्टिफिकेट और एक शॉल हमने इनको सम्मान के रूप में दिया है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम आज अपना स्वच्छ और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर ये हमारे पर्यावरण सहायक भाई बहन ना हो तो हमारा जीवन कैसा हो।
तो उसी के लिए आज हमने इनका सम्मान किया है। हमारे स्वच्छता कर्मी भाई बहनों को सम्मान करने का कार्यक्रम किया है। मैं बहुत बहुत उनको अभिनंदन करता हूँ कि आज आपने उन पर्यावरण सहायकों को, जो लोग इस स्वच्छता पूरे कोरोना के समय में जब लोग घरों के अंदर थे, उस समय में भी इन्होंने अपने घर छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके समाज की सेवा और जो दिल्ली की जनता की सेवा करने का काम किया है, उसके लिए इनका सम्मान आज यहाँ किया है। मैं हमारी निगम पार्षदा जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ 10 लोगों को सम्मानित किया गया, जिससे प्रेरणा लेकर के पूरे वार्ड के सभी कर्मचारी काम करेंगे, ताकि आगे भविष्य में भी उन लोगों को ऐसा सम्मान मिल सके। बहुत खुश है, हमें जो है निगम पार्षद जी ने इतना मान सम्मान दिया, हम इन सब बहुत ही खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। 10 से 12 लोगों को सम्मानित किया गया है, जो जी पार्षदा द्वारा किया जाए। ये काम बहुत अच्छा है और आगे लोगों के लिए भी मैसेज आएगा कि हमारे लाइफ में जो मेन पार्ट है, हमारी बीमारी से लेके हर चीज़ से लेके, वो हमारे सफाई कर्मचारी है। ये कूड़ा उठाने वाले नहीं, ये सफाई वाले हैं। कूड़ा डालने वाले तो हम लोग हैं जो कूड़ा फैला देते हैं, ये तो हमें सफाई करने आते हैं। तो इनका सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है और हमें आज दिल से खुशी हो रही है कि हमने 2 अक्टूबर वाले दिन, गांधी जयंती होती थी दिन, हमने इनका सम्मान किया है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।